हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ब्लड प्रेशर क्या होता है। आपने जैसे सुना होता है कि जैसे उसका बीपी लो हो गया या उसका बीपी नॉर्मल बढ़ गया, तो आखिरकार ये बीपी होता क्या है, इसकी बात करते हैं। तो बताऊं मैं आपको कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कि ये जो रेड है हमारा हार्ट बना हुआ है। हार्ट के अंदर से क्या होता है, 4 पार्ट होते हैं। इसमें जो शुद्ध ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, वो क्या आता है, आर्टरीज के थ्रू टिश्यूज़ में जाता है। जबकि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में आता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बीपी है उसका लेवल कब नीचे माना जाएगा और कब ऊपर माना जाएगा। अब नॉर्मल जैसे ब्लड प्रेशर की बात करें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 टू 88 mm ऑफ Hg होता है। अब ब्लड प्रेशर की बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन की होता क्या है, तो हमारे जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड जाता है या बॉडी के पार्ट को डिवाइडेड होता है। तो हमारी जो आर्टरीज की जो वॉल होती है उसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है उसे ही हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर जाना जाता है या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बात करें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 टू 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। 120 टू 88 mm ऑफ Hg होता है। अगर हम बात करें कि जो लो लेवल होता है, अगर हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो चीज़ें होती है, तो जो सिस्टोलिक पार्ट और डायस्टोलिक, और सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होता है और डायस्टोलिक हमेशा कम होता है। तो इसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात करें, तो अगर सिस्टोलिक पार्ट हमारा 90 से कम है और डायस्टोलिक 60 से कम है तो लो कैटेगरी में माना जाता है, जिन्हें हमें क्या करते हैं, हम हाइपोटेंशन माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि 120 टू 130 के सिस्टोलिक, अगर हमारा जो डायस्टोलिक है वो 80 है तो हम इसे हल्का सा बढ़ा हुआ मान सकते हैं। जबकि हमारा अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो 130 टू 140 अगर हमारा सिस्टोलिक है और 80 टू 90 के बीच की जो रेंज आ रही है, तो उसमें हमारा जो डायस्टोलिक है वो हमारा हाइपरटेंशन का फर्स्ट स्टेज माना जाता है। उसी टाइप में अगर हमारा 140 टू 90 अबोव जा रहा है तो वो हाइपरटेंशन की सेकंड स्टेज को मानते हैं। जबकि अगर 180 टू 120 अगर जा रहा है हमारा जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होगा, अगर वो 180 टू 120 mm ऑफ Hg है तो वो क्या होगा, सीवियर या इमरजेंसी कंडीशन में माना जाता है। अगर हम बात करें कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्लड प्रेशर है वो हल्का सा बढ़ जाता है, लेकिन उससे हमें मतलब पेशेंट को या उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमारे जैसे एज बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, वो क्या हो जाती है, शिथिल होती जाती है। इससे जो उसमें क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा भरा हुआ रहता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे 40 प्लस के बाद के जो पेशेंट है या पर्सन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती डेली रूटीन में, तो उनका क्या होता है, ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ा हुआ आता है। अगर हम बात करें कि जो सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमारे क्या होता है कि जो होल बॉडी से जो ब्लड अगर हमारे हार्ट के अंदर, ये ब्लड के 4 चैम्बर होते हैं, तो जैसे जो हमारा ब्लड होता है वो किस में आता है, ये राइट एट्रियम के अंदर आता है। तो बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आकर के गिरता है। तो इस एट्रियम में गिरने के टाइम पे जो हमारे हार्ट के अंदर संकुचन होता है तो वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जबकि हमारा क्या होता है, या फिर जैसे कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है और आर्च ऑफ अरोटा के अंदर जाता है, तो उस टाइम पे भी जो हार्ट हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो उस टाइम को भी हम क्या मानते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर मानते हैं। अब अगर इसमें क्या होता है कि एक बीट से 2 बीट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब हमारा हार्ट ने एक बार कॉन्स्ट्रिक्शन करने के बाद जो दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके बीच में जो ब्लड भरता है वो क्या होता है, रिलैक्स टाइम होता है हार्ट का। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर माना जाता है।
अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, तो जैसे हमारे क्या होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर बात करें कि जो राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि कहाँ करके गिरता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये जाता है हमारे डायरेक्ट लंग्स को। लंग्स में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहाँ पर क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो राइट एट्रियम के अंदर आती है। देन उसके बाद वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद आर्च ऑफ अरोटा में जाता है। इससे क्या होता है, फिर उसके बाद में जैसे कि वो बॉडी के पार्टों को डिवाइडेड होता चला जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन उसके बाद में क्या आता है, लंग्स में जाता है, तो वहाँ पे जाता है वो पल्मोनरीज आर्टरीज के द्वारा। जबकि आप सुनते होंगे कि जो आर्टरीज होती है उसके अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन हमारे क्या होता है कि जैसे अपवाद की बात करें तो अपवाद में माना जाता है, तो जो जैसे कि हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर तो इम्प्योर ब्लड होता है, जबकि हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है उसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लंग्स से डायरेक्ट कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वहाँ से क्या होता है, पंप करके आर्च ऑफ अरोटा से बॉडी के पार्टों में चला जाता है। अब अगर हम नॉर्मल बात करें कि ब्लड का जो क्या फ्लो रहता है, तो जैसे मैंने बताया कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, देन उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में जाता है। ये जैसे कि ये राइट एट्रियम है, अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स को जाता है। लंग्स से फिर वो क्या जाता है, राइट जो ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है, लेफ्ट एट्रियम से डायरेक्ट फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है, आर्च ऑफ अरोटा के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो 2 जगह से आता है, एक तो सुपीरियर वेना केवा, एक इन्फीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो अपर लिम्ब पे रहती है, और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो लोअर लिम्ब पे कलेक्ट करती है। दोनों मिलकर के फिर कहाँ डालती है, हमारा राइट जो एट्रियम होता है हार्ट का उस पार्ट पे डालती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।